नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार पासी जी हैं। इनसे सीधे तौर पे हम जानते हैं क्योंकि ये सिवान आए हुए हैं और सुशील कुमार पासी का परिचय ये है कि ये राहुल गांधी के बहुत करीब रहे हैं। वो अमेठी से जो चुनाव उन्होंने लड़ा था उसके ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और अभी राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस में। सिवान आए हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के प्रभारी हैं। चुनावी समय चल रहा है, भ्रमण तो चल ही रहा है, लेकिन अभी जो घटना घटी है वो ये है कि सिवान में मौत का तांडव हो रहा है। जहरीली शराब से तमाम लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऑथेंटिक बयान नहीं जारी किया है कि उन मरने वाले के परिवार का क्या हो। तो ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, आज कमाते हैं और आज ही खा के खत्म कर देते हैं। ऐसे परिवार का क्या हो। इन मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ सुशील कुमार जी है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। क्या कहेंगे, इस तरह की घटना हो रही है, आप सिवान में हैं, घूम रहे हैं तमाम लोगों की जगह पे, क्या कहेंगे? मैं बिहार में सिवान आया था संगठन के काम से, और कल ही मुझे पता चला कि बिहार की सरकार जो है एक तरफ ढिंढोरा और सस्ती लोकप्रियता के लिए कह रही है कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, और उस तरीके से जहरीली और नकली शराब का कारोबार बिहार की सरकार शासन के माध्यम से करा रही है। ये आज जो उनकी मौतें हुई हैं गरीब लोगों की, बहुत गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनको सरकारी जो कॉलोनी मिलती है वो भी नहीं है, उनके पास सरकारी आवास भी नहीं है, और उनकी मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो बिहार सरकार है। अगर आज वो नकली शराब होम तक, घर तक नहीं पहुंचती, प्रशासन के सहयोग से नहीं पहुंचती, तो वो गरीब नहीं। तो कैसी शराबबंदी है कि भाई आप सरकारी शराब ना पिए और नकली शराब पी लें? ये कैसा शराबबंदी का खेल खेला जा रहा है? निश्चित तौर पर जो है इस बिहार सरकार ने एक मानवता को खत्म करने वाला और अन्याय करने वाली सरकार आ गई है। और अभी तक मैंने देखा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा, उनकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है, उनको दाह संस्कार करने के लिए मदद की जरूरत है, वो भी नहीं मदद कर रहे हैं। तो इतनी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना जुल्म करने वाली सरकार मैं आकर के देखा हूं तो मेरा शर्मसार हो रहा हूं कि सर, एक सवाल ये भी है कि इस तरह के शराबबंदी होने के बावजूद भी ये शराब जो बिक रहे हैं, बिकने का ये लाइसेंस कैसे मिल जाता है? कैसे ये लोग शराबबंदी में शराब, वो भी जहरीली शराब, बेच पाते हैं? इसको लेकर कभी आप लोगों ने सवाल उठाया? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि प्रशासन इसमें वसूली करता है। एक काकस होगा, एक बहुत बड़ा इसमें रैकेट होगा, और वो रैकेट के माध्यम से इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा, और उसमें बहुत बड़ा, जितना सरकारी राजस्व को बचाने का ड्रामा किया गया है उससे ज्यादा तो प्राइवेट वसूली हो रही है। और वो जो वसूली हो रही है तो गरीब लोगों से हो रही है, जो हैंड टू माउथ लोग है। और ऐसा तो है नहीं कि वो सस्ती दे रहे हैं, पैसा तो वो भी ले रहे हैं। तो इस देश में शराबबंदी के नाम पर ये ड्रामा क्यों किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि सरकार कटघरे में है, और बिहार सरकार जिस तरीके से गरीब लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और शराबबंदी का ये ड्रामा कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। मुख्यमंत्री भी सिवानी के रहने वाले हैं और आप सिवान आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के उन लोग के अपने इस व्यवस्था को लेकर क्या होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री का कोई दौड़ा भी नहीं हुआ होगा, वो आए भी नहीं होंगे। ऐसा लेकिन मिला। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सरकार अपने अंतिम चरण पे है, चुनाव नजदीक है, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। और जिस तरीके से ये सरकार चलाई गई है लूट खसोट के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक बिहार को लूटने का जो काम कर रही है, उस चीज को माध्यम क्या लगता है, शराबबंदी शुरू हो जानी चाहिए या फिर बंदी रंग? नहीं, शराबबंदी का अर्थ होता है कि आप उसका कोई प्लान बनाएंगे ना। आप उसका कोई जब तक प्लान नहीं बनाएंगे और जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, शराब नहीं पीना चाहिए और पीना चाहिए, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। आप इसके लिए मैंने देखा कि वहां पर जो मुसहर समाज के लोग हैं, जिनके बच्चों को मैंने देखा है, उनको शिक्षा भी उनको नहीं मुहैया कराई जा रही है। आप समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, आप समाज को सशक्त नहीं करेंगे, लोगों को ताकतवर नहीं बनाएंगे, और आप ड्रामा करेंगे शराबबंदी का, और शराबबंदी के नाम पर आप नकली शराब बेचेंगे, तो ये ड्रामा है। ये मैं इस तरह की शराबबंदी की मैं खिलाफत। ये शराबबंदी को लेके जो जो
राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने बात कही है। अभी हमारे साथ उसी क्षेत्र के जिसमें ये पूरी घटना घटी है, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए विधायक जी हैं, सीधे तौर पे इनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, इस तरह की घटना अगर हो रही है तो विधानसभा में क्या पुरजोर आवाज उठनी चाहिए? देखिए, जरूर उठाएंगे। मामला एक दो आदमी का नहीं, मामला बृहद स्तर पर है। इतनी कैजुअलिटी हो गई और आश्चर्य की बात है कि अभी तक सरकार की कोई प्रतिनिधि वहाँ इनसे पीड़ितों से मिलने नहीं। दलित लोग भी, किसान लोग, ज्यादा प्रभावित वही लोग भी हैं और उनके यहाँ भी हर घर में लोग कह रहे थे कि सर आप फोन करके पूछते लोग आपके घर में आ जाता है। तो इसका मतलब कि शराब बंदी टोटल फेलियर है। बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, उस क्षेत्र के विधायक हैं आप सरकार के साथ अपनी बातों को सीधे शेयर कर सकते हैं, विधानसभा में रख सकते हैं। तो ये लोग जो मरे हैं, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, क्या मांग? देखिए, तो इनके मदद के लिए और इनको पीड़ित परिवार को अनुग्रह अनुदान भुगतान कराने के लिए मैं किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार हूँ और मैं इस मामले को उठाऊंगा सदन में भी और सरकार को बाध्य करेंगे कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए। कानून अगर परमिट नहीं करता है तो असेंबली के कानून बदलना चाहिए। सवाल ये है कि शराब जो पीते हैं और जो पिलाते हैं, आखिर में ये किसके संरक्षण में काम? प्रशासन का तो कहीं न कहीं मिली भगत है। प्रशासन चुप क्यों है? कैसे शराब ट्रेवल किया, गांव तक कैसे पहुंच गया, ह्यूज स्केल में शराब कैसे उपलब्ध हो जाता है, इसके लिए प्रशासन दोषी है और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। इस बात को मैं उठाऊं। जी ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया था पिछली बार वाले में कि जो पिएगा सो मरेगा। वो कहने से तो नहीं चलेगा। इतने लोगों का भी क्यों नहीं कह रहे हैं, इस बात को नहीं कह रहे हैं। और इतने लोगों का, गरीब बच्चों का, जिनके परिवार में उनके जीवन यापन का कमा करके ले आए, खा के खत्म कर दिए, इसके बाद इसके नहीं रहने के बाद उस परिवार का क्या कसूर है जिनको 3-3, 4-4 बच्चे और विधवा है, उनका क्या होगा? जमीन नहीं है, खेती के लायक कुछ नहीं है, घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है, एक ही कमाऊ था, वो मर गया। नई कानून बननी चाहिए और मुख्यमंत्री को अधिकार है, वित्तीय शक्ति उनके हाथ में है कि कानून कोई नहीं पूछने वाला है कि पीड़ित परिवार को, जनता को तो जीवित करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार की तो है। आदमी की लिए ही सारी व्यवस्था है और जनहानि इतनी बड़े राशि पर हुई है, बड़े तादाद में हुई है, इसलिए सरकार दोषी है और मैं इसके लिए बाध्य करूंगा सरकार को कि आप मदद करिए परिवार। ये विजय शंकर द्विवेदी थे जो महाराष्ट्र के विधायक, सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा और सवाल भी करेंगे विधानसभा में कि जो भी पीड़ित हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलना चाहिए और इस पूरे व्यवस्था को लेकर नई काम करना चाहिए।